बहुत अरसा पहले एक घना जंगल था जहां इंसानों का दाखिला ममनू था। कहा जाता था कि वहां एक पुरस्कार मखलूक रहती है, मीरा, जो आधी औरत और आधी नागिन थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे, मगर किसी ने उसे कभी देखा ना था। एक दिन शहजादा आर्यन शिकार करते हुए उस जंगल में दाखिल हो गया। वो रास्ता भटक गया और एक झील के किनारे पहुंचा। अचानक पानी से रोशनी सी निकली और एक खूबसूरत दोशीजा जाहिर हुई। मेरा आर्यन चौंक गया, मगर पुरजदा ना हुआ। मेरा ने कहा, यह जंगल मेरा है, इंसानों का यहाँ क्या काम? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ रास्ता भूल गया हूँ, मगर शायद कुदरत ने मुझे यहाँ भेजा है। अगले कई दिन आर्यन रोज इस झील पर आता रहा। मेरा उससे मिलती, बातें करती और एक अनकही मोहब्बत दोनों के दिलों में परवान चढ़ती गई। मेरा ने अपनी असलियत छुपाई नहीं। उसने बताया कि वो एक कदीम नाग देवी की बेटी है और इंसानों से दूर रखती है, क्योंकि दुनिया उसे कबूल नहीं करेगी। आर्यन ने कहा, दुनिया कुछ भी कहे, मेरी नजर में तुम सबसे हसीन, सबसे पाक हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर तुम एक शहजादी हो, तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से मुख्तलिफ है। आर्यन ने वादा किया, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा, तुम्हें इज्जत दिलवाऊंगा। आर्यन ने महल वापस आकर अपने वालिद राजा रोदर को सच बता दिया। राजा गुस्से से धारा, एक नागिन से शादी, यह खानदान की तौहीन है। आर्यन ने जिद की, मैं नेरा को छोड़ नहीं सकता, अगर वो नागिन है तो क्या, उसका दिल इंसानों से बेहतर है। राजा ने नेरा को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, मगर आर्या ने नेरा को खबरदार कर दिया और उसे छुपा दिया। दोनों ने भागकर पंडित व्यास से मशवरा लिया। पंडित व्यास ने आंखें बंद की और कहा, नेरा कोई आम नागिन नहीं, वो अग्नि देवी और नागराज के मिलाप से पैदा हुई है। अगर सच्चे दिल से कोई इसे कबूल करे तो वो मुकम्मल इंसान बन सकती है। आर्या ने कहा, मैं उसे दिल से चाहता हूँ और अगर ये कुर्बानी देनी हो तो मैं तैयार हूँ। पंडित ने दोनों को मुकद्दस अग्नि के सामने अहद दिलाया। जब नेरा और आर्यन अग्नि के गिर्द फेरे ले रहे, राजा रोजर सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। नेरा ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और दुश्मनों से लड़ने लगी। आर्यन जख्मी हो गया, मगर नेरा ने उसे बचाया। उसी लम्हे आसमान से रोशनी उतरी और आवाज आई, नेरा की कुर्बानी और आर्यन की मोहब्बत ने तकदीर बदल दी है। नेरा की दुम गायब हो गई और वो मुकम्मल इंसान बन गई। राजा रोदर ने अपने बेटे की मोहब्बत देखकर दिल नरम कर लिया और नेरा को बहू मान लिया। पूरे राज में जश्न मनाया गया। नेरा अब सिर्फ खूबसूरत औरत न थी, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और हिम्मत की मिसाल थी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत ज़ाहिरी रूप से भलातर होती है। मुआशरा अगर चाहे तो तब्दीली मुमकिन है। कुर्बानी देने वाला हमेशा इज्जत पाता है।